शिव ने सावन की रात प्रकट होकर कहा, अब समय आ गया है। सावन की रात थी, हर तरफ हरियाली थी। बारिश की बूंदें शिव भक्तों पर आशीर्वाद की तरह गिर रही थी। मंदिरों में नमः शिवाय की गूंज थी। पर उस रात कुछ असामान्य हुआ। एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी है एक साधारण युवक, अर्जुन की, जो भोलेनाथ का सच्चा भक्त था। पर उस सावन में उसकी भक्ति ने खुद महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। और तब भगवान शिव ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है। उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक छोटे से गांव धनपुर में अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। घर में खेती बाड़ी और थोड़ा बहुत पशुपालन था। पर अर्जुन की रुचि हमेशा आध्यात्म की ओर रही। वो बाल्यकाल से ही शिव का परम भक्त था। हर साल वो कांवड़ यात्रा करता, हर सोमवार व्रत रखता और गांव के पुराने शिव मंदिर की देखरेख करता। इस बार सावन का महीना विशेष था। पंचांग के अनुसार 108 वर्षों बाद ऐसा संयोग बना था कि शिवरात्रि और सावन सोमवार एक ही दिन पड़े थे। गांव के पुजारी पंडित चंद्रभान जी ने कहा था कि इस रात जो सच्चे मन से शिव का ध्यान करेगा, उसे स्वयं महादेव का साक्षात्कार हो सकता है। अर्जुन ने यह सुना और निश्चय किया। वो पूरी रात मंदिर में एकांत ध्यान करेगा। मंत्र जाप और रहस्य की शुरुआत। 31 जुलाई की रात थी। मंदिर में बस अर्जुन था। दीपक की लौ धीमी थी, घंटियां खामोश थीं। अर्जुन ध्यान में बैठ गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय। 3 घंटे बीत गए। अचानक हवा का तेज झोंका मंदिर के अंदर आया। दीपक बुझ गया, परंतु मंदिर के अंदर एक अलौकिक तेज फैला। शिवलिंग से रोशनी निकलने लगी। अर्जुन की आंखें बंद थीं, पर उसका मन किसी दिव्य ऊर्जा को महसूस कर रहा था। उसने आंखें खोली और वो दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। शिवलिंग के ऊपर एक ज्योतिर्मय आकृति प्रकट हो चुकी थी। त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गले में नाग और हाथों में त्रिशूल। भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। शिव का दिव्य संवाद। अर्जुन कांप रहा था। भय नहीं, भक्ति से। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये कैसे संभव हुआ? आपने क्यों मुझे दर्शन दिए? शिव मुस्कुराए, अर्जुन, ये तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल है। पर आज मैं केवल तुम्हें दर्शन देने नहीं आया हूं, एक संदेश देने आया हूं। अर्जुन ने पूछा, कैसा संदेश प्रभु? शिव बोले, अब समय आ गया है, युग परिवर्तन का समय। धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा है। सत्य, करुणा और धर्म का ह्रास हो रहा है। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूं। अब कल्कि का समय निकट है। सृष्टि एक और चक्र की ओर बढ़ रही है, और इसके लिए आवश्यक है कि कुछ आत्माएं जागृत हों। तुम उनमें से एक हो अर्जुन। अर्जुन की परीक्षा। शिव बोले, तुम्हारी परीक्षा अब प्रारंभ होगी। साधारण जीवन से उठकर तुम्हें एक अलौकिक कार्य के लिए तैयार होना है। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहो। तुम्हारे माध्यम से कई लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। सावधान रहना, क्योंकि अंधकार भी जाग चुका है। तुम्हारी परीक्षा में बाधाएं आएंगी, मोह, क्रोध, लोभ और भय। पर यदि तुम डटे रहे तो तुम उस शक्ति का हिस्सा बनोगे जो पृथ्वी को धर्म की ओर मोड़ेगी। अर्जुन रो पड़ा, बोला, प्रभु, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब? भोलेनाथ ने हाथ उठाकर कहा, जहां श्रद्धा है वहां मैं स्वयं साथ होता हूं। डर मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। और फिर शिवलिंग से वो ज्योतिर्मय आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई। मंदिर फिर सामान्य हो गया। पर अर्जुन का जीवन बदल चुका था। उसके बाद का परिवर्तन। अर्जुन ने किसी को इस रहस्य की बात नहीं बताई, पर गांव वालों ने बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों में एक तेज था, उसकी वाणी में स्थिरता और आचरण में संयम। वो अब केवल मंदिर का सेवक नहीं था, वो एक मार्गदर्शक बन चुका था। कुछ समय बाद उसने अपनी नौकरी के अवसर छोड़ दिए और पूरे उत्तर भारत में यात्रा करने लगा। शिव मंदिरों में सेवा करता, कथा कहता और साधकों को जागरूक करता। वो हर जगह बस एक ही बात कहता, अब समय आ गया है धर्म के पथ पर चलने का, शिव को पहचानने का और अपने भीतर के अंधकार को खत्म करने का। कहते हैं अर्जुन अब भी जीवित है, हिमालय की किसी कंदरा में तप कर रहा है और शिव के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है, उस दिन की जब कल्कि का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस कहानी का संदेश यही है, यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो शिव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। और जब वह कहते हैं अब समय आ गया है, तो समझो बदलाव निकट है। अंत में एक प्रश्न आपके लिए, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए? क्या आप अर्जुन की तरह अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव लिखकर शिव से जुड़ने का संकल्प लें।